नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। बातें सेहत की में अलग अलग एक्सपर्ट्स आकर अपने अनुभव हमारे साथ साझा करते हैं, जिससे हमारा शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, हमारा सामाजिक और आध्यात्मिक विकास हो। तो आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं मुकेश जी, आत्मयोग के फाउंडर। मुकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। नमस्कार। धन्यवाद। धन्यवाद आपने ये मौका दिया मुझे बोलने का। और ज्योति जी के आग्रह पर मेरा सौभाग्य है कि मैं आप लोगों को जो है अ, कुछ हेल्थ के बारे में बताऊं। तो जैसा कि हेल्थ केवल फिजिकल एस्पेक्ट में नहीं होता है, ये मानसिक रूप से और मानसिक रूप से भी कहीं बढ़ के जो है ये आध्यात्मिक पर भी इफेक्ट करता है। मतलब अगर मैं बोलूं कि कोई व्यक्ति स्वस्थ है तो वो शारीरिक रूप से भी स्वस्थ होना चाहिए, मानसिक रूप से भी और आध्यात्मिक रूप से। तो आज हम लोग समझेंगे कि रोग का मूल कारण क्या है। अभी तक तो कई सारे लोग आप लोग सुने होंगे कि ऐसे लाइफ स्टाइल रखना चाहिए, ये खाना चाहिए, ये पीना चाहिए, अब सोना चाहिए, तब सोना चाहिए, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे उपाय आप लोग सुने ही होंगे। लेकिन आज मैं कोशिश करूंगा कुछ अलग आपको बताना, जिससे आप कभी भी जो है बीमार नहीं पड़े। वो है कि मनुष्य रूप में जन्म लेने का अगर आपको मालूम हो जाए कि मूल कारण क्या है, मनुष्य रूप में जन्म लेने का अगर मूल कारण आपको मालूम हो जाए और उस कारण के लिए अगर आप जीना शुरू करें तो कभी आप बीमार नहीं पड़ेंगे। आपकी आयु जो है इसी तरह से लंबी होती जाएगी, निरोग काया रहेगी। तो मनुष्य रूप से जन्म लेने का मूल कारण है अध्यात्म को जानना, सेल्फ को जानना और उसके लिए प्रयासरत रहना। अभी आप सेल्फ को जानना चाहते हैं, अपने आत्मा तक पहुंचना चाहते हैं, अपने ईश्वर को जानना चाहते हैं, आपका जो वास्तविक स्वरूप है उसको जानना चाहते हैं, तो करना क्या होगा? मनुष्य को पूरा दिन करना क्या चाहिए? मनुष्य को पूरा दिन सत्संग में रहना चाहिए, अच्छी चीजों को समझना चाहिए, जो उसको उसके आध्यात्म को जो ऊंचा कर सके, उसके लिए उसको पढ़ना चाहिए, उसके लिए उसको सुनना चाहिए और ध्यान करना चाहिए। और इसके बाद अगर जो बचा हुआ समय रहे तब वो बाकी दुनिया के लिए करे, तब वो कभी बीमार नहीं पड़ेगा। अब आप सोचेंगे कि ये कौन सा बात हो गया। अभी देखिए ये रियलिस्टिक कैसे है, कैसे वो हेल्थ के साथ में मैं अभी प्रूफ करूंगा कि किस तरह से जो है वो हेल्थ को इफेक्ट करता है। अगर आप आध्यात्म में हैं तो आप सुबह देखिए जल्दी उठ जाएंगे, जल्दी उठ के ध्यान के लिए फ्रेश होके ध्यान में बैठेंगे, तो आपका ऑटोमेटिक एक हैबिट बन गया कि हमको जो है सुबह जल्दी उठना है, क्योंकि ध्यान करना है, सेल्फ को जानना है। तो आपको एक अच्छी आदत लग गई जल्दी उठने की। अब आप अध्यात्म में हैं तो ऑटोमेटिक जो है आप दूसरे को किल नहीं करेंगे, लोगों का नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो आप अहिंसा भी बच गए, एक तरह से आप वेजिटेरियन भी हो गए, आपका खाद्य आहार भी सोच समझ के होने लगा। उसी तरह से पोशाक पर भी है। जब आप ज्यादा समय जो है अध्यात्म पे देंगे तो बाह्यिक ऐशो आराम से आप खुद कटेंगे, खुद बचेंगे, तो ऑटोमेटिक आपका जीवन जो है उत्कृष्ट होता जाएगा। बाकी और भी काफी लंबा जो है मैं और भी बताना चाहूंगा, लेकिन अभी ज्योति जी से मैं पूछना चाहूंगा कि समय कितना उपलब्ध। आप अपने अनुभव हमारे साथ साझा और कर सकते हैं। बहुत अच्छा आप बोल रहे हैं। आप जो यम के बारे में बता रहे हैं, नियम के बारे में बता रहे हैं, जो आपने स्वाध्याय के बारे में बताया है, बहुत अच्छा है। मैं तो आपसे और सुनना चाहूंगी थोड़ा। आप जरूर बोले। तब इसी को जो है हम लोग थोड़ा सा इसको मैं डिटेल में थोड़ा मैं बोलूंगा। तो डिटेल इस तरह से है कि सुबह से लेकर रात तक का, मतलब आप सुबह जो है 3:30-4 बजे से जो है अपना प्रोग्राम बनाइए और रूटीन बनाइए कि इतना बजे मुझको ये करना है, इतना बजे ये करना है, इतना बजे ये करना है, सारा रूटीन जब तक आप सो नहीं रहे हैं, ठीक है। आपको जब दिल करे तब सोइए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि 7:30 बजे ही सोना है या 8:30 बजे सोना है, 12 बजे सोना है, कोई जरूरी नहीं। आप अपना रूटीन बनाइए कि मुझे ये काम इतना बजे करना है, ये काम इतना बजे, उसके बाद आप जोड़ घटाव करिए, ठीक है, कि आप अपने स्पिरिचुअलिटी के लिए कितना समय दिए हैं और बाह्यिक दुनिया के लिए कितना समय दिए हैं। बाह्यिक दुनिया मतलब लोगों से मिलना, बाहर काम के लिए जाना, जीविकापार्जन के लिए जो पैसा आय करते हैं उसके लिए आप कितना समय दे रहे हैं, अपने फ्रेंड्स पे कितना समय दे रहे हैं, कि इंटरटेनमेंट के लिए कितना समय दे रहे हैं और आध्यात्मिक जगत के लिए आप कितना समय दे रहे हैं। दिस इज समथिंग लाइक बैलेंसिंग, ठीक है ना। तो आप यहाँ जब टोटल करेंगे तो आपको एक रिजल्ट आएगा
हो सकता है आप आध्यात्म के लिए 5 घंटा निकालें और 10 घंटा आपका बाहर के लिए निकला। तो आपको इस तरह से अगर समय निकल गया कि आध्यात्म के लिए आपका कम समय है और बाहरी दुनिया के लिए ज्यादा समय है, तब तो आप समझ लीजिए कि आप पक्का बीमारी से जा रहे हैं। माने इससे आप क्लियर कट समझ लीजिए कि आपको बीमारी होना ही होना है, आप कुछ भी कर लीजिए, बच नहीं सकते। अब मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूं कि आप कुछ भी कर लीजिए, बच नहीं सकते हैं? क्योंकि आप जिस लिए आपका जन्म हुआ है वो काम आप कम कर रहे हैं, और जो काम के लिए आपका जन्म नहीं हुआ है उस काम को ज्यादा कर रहे हैं। तो ऑटोमेटिक क्या होगा, आपको बीमारी व्याधि होगी। ठीक है, व्याधि होने से क्या होगा, आपका शरीर नष्ट होगा और जल्दी से जल्दी हम लोग मर जाएंगे। जो अपॉर्चुनिटी हमको मिला है उस अपॉर्चुनिटी का हमने सदुपयोग नहीं किया तो हमारा जीवन फिर किस काम का है? इसीलिए जीवन को क्या किया जाता है, छीन लिया जाता है। ठीक है, जैसे मम्मी पापा जो है अगर हम लोगों को 100 रुपया दिए हैं और बोले हैं कि इससे ये कलम खरीदना, पेंसिल खरीदना, है ना, और कुछ खा लेना, और हम लोग क्या किए, इस पैसा को ले जाकर इधर उधर गलत चीजों में पैसा को बर्बाद करेंगे, तो दोबारा से मम्मी पापा हमको पैसा देंगे? नहीं देंगे। उसी तरह से ये जो जीवन हमको मिला हुआ है ये स्वस्थ रहने के लिए ही मिला हुआ है, रोग में ग्रसित होने के लिए जीवन नहीं मिला हुआ है। लेकिन हम लोग रोग में ग्रसित इसीलिए होते हैं क्योंकि ज्यादा से ज्यादा समय हम लोग बाहरी दुनिया के लिए देते हैं। ठीक है, तो अपना रूटीन बनाइए, और रूटीन बनाने के बाद आप बैलेंस में देख लीजिए कि मेरा किस तरफ ज्यादा समय हो रहा है। अब अगर लगता है कि मेरा आध्यात्म के प्रति जो है हमारा कम समय जा रहा है, तो बहुत सिंपल सा है, आप उसको चेंज कर लीजिए, थोड़ा सा जोड़ घटाव करके, जिसको बोलते हैं ना बैलेंस शीट में जो है वो क्या बोलते हैं, सस्पेंस अकाउंट बनाइए। मतलब अगर इधर कम है तो सस्पेंस अकाउंट इधर करके और थोड़ा ज्यादा समय इधर बढ़ा लीजिए। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो भी मैं बताना चाहता हूँ। पूरे दिन में 24 घंटा होता है, 24 घंटा में 12 से ज्यादा मतलब 13 घंटा आप जिस साइड में रहेंगे उधर आपको सक्सेस मिलेगा। अगर आप बाहरी दुनिया में 13 घंटा काम करेंगे तो वहां पे आपको सक्सेस मिलेगा, लेकिन जिसे हम सक्सेस समझते हैं उस सक्सेस के साथ में हमको रोग भी मिलेगा, क्योंकि बाहर का कुछ भी आप पाएंगे ना वही चीज आपको दुख देगा। ठीक है, तो उस दुख से बचने के लिए 13 घंटा कम से कम अपने जीवन का 13 घंटा आध्यात्म में दीजिए। चाहे आप ध्यान करिए, चाहे सत्संग करिए, चाहे अच्छी पुस्तकों को पढ़िए, कुछ भी करिए, लेकिन 13 घंटा इधर बाकी उधर दीजिए, बस। और इससे ज्यादा और कुछ मैं नहीं बोलूंगा। बहुत अच्छा मुकेश जी, आपने बताया कि किस तरह से हम अध्यात्म को अपनाकर अपने जीवन में संतुलन को लाकर हम स्वस्थ रह सकते हैं, और इसके कई सारे मार्ग बताए कि हम अच्छी किताबें पढ़ सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं। मैं आपसे यही कहूंगी कि आप हमारे साथ जुड़िएगा और हमें बताइएगा कि ध्यान कैसे करना है, अध्यात्म के बारे में और भी हमें बताइएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ये अनुभव हमारे साथ साझा किया। थैंक यू। धन्यवाद। धन्यवाद।